तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का इख्तिताम हो चुका है और वर्ल्ड कप हमने जीत भी लिया है। सुपर 8 में ही हमने बाहर निकल के बड़ा तीर मार लिया और हम आ गए घर पे वापस। तो भाई अब सबको पूरे पाकिस्तान को एक ही चीज़ का इंतज़ार है और वो है पाकिस्तान सुपर लीग। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग यार ऑक्शन हो गया, टीमें आ गईं 2 नई, हर चीज़ हो गई, वर्ल्ड कप खत्म हो गया। पीएसएल क्यों नहीं शुरू हो रही भाई? तो भाई इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो आपकी खत्म हो चुकी हैं। पीएसएल जो है वो पीएसएल का शेड्यूल आ चुका है, तो आज मैं आपको पीएसएल का शेड्यूल ही दिखाऊँगा इस वीडियो में और बताऊँगा कि कब मैच हैं और किस-किस के मैच कब-कब हैं और जो नई टीमें 2 आई हैं, उनका कहाँ पर मैच होना है और ग्राउंड्स के स्टेडियम्स का भी इज़ाफ़ा हुआ है या नहीं। तो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये शेड्यूल आ रहा होगा, ये है शेड्यूल पीएसएल 11 का, पीएसएल 11 का ये शेड्यूल आ चुका है और शेड्यूल जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 26 मार्च से शुरू हो रहा है पीएसएल। 26 मार्च से 26 तारीख से 26 मार्च से शुरू हो रहा है पीएसएल। 11 सबसे पहला जो मैच आपको दिख रहा है यहाँ पर लाहौर का और हैदराबाद जो नई टीम आई है हैदराबाद किंग्समैन का और लाहौर कलंदर्स का पहला मैच है जो कि लाहौर में ही होगा ऑब्वियसली और लाहौर में ही पहला मैच होगा और दूसरा मैच जो है वो कराची का और क्वेटा का है मेरे ख़्याल में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर कराची और क्वेटा का है और एक चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस पूरे शेड्यूल में आपको जो सियालकोट का नाम दिख रहा है, सियालकोट स्टेलियंस का। तो अब जो है सियालकोट स्टेलियंस तो रही नहीं, सियालकोट स्टेलियंस का नाम चेंज करके वापस मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया है और जो मुल्तान सुल्तान थी, वो रावलपिंडी बन चुकी है। सियालकोट अब मुल्तान सुल्तान बन गया है, तो यहाँ पर जो आपको सियालकोट स्टेलियंस दिख रहा है, उसको आप गौर से ना देखिएगा मतलब उसको आप जाने दीजिएगा, वो है मुल्तान सुल्तान, ठीक है ना? सियालकोट स्टेलियंस मुल्तान सुल्तान है। तो सियालकोट के इस शेड्यूल में जो-जो मैच हैं वो मुल्तान के मैच हैं, ठीक है ना? वो मुल्तान के मैच हैं यहाँ पर। अब मुल्तान सुल्तान्स का मेरे ख़्याल में तीसरा मैच है, जो कि रावलपिंडी में होगा। ज़्यादातर मैचों की मेज़बानी जो है वो लाहौर खुद करेगा और दूसरे नंबर पर आता है रावलपिंडी। रावलपिंडी में भी ज़्यादा मैचेस रखे गए हैं और फैसलाबाद स्टेडियम्स को भी मैच दी गई हैं। और तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी कह रहा हूँ मैं, पेशावर स्टेडियम भी रखा गया है वेन्यू पीएसएल में, पेशावर में भी मैच होंगे पीएसएल के। और तीसरे नंबर पे जो रखा गया है वो कराची किंग्स को कराची किंग्स में फिर से दोबारा से बोल रहा हूँ, कराची स्टेडियम में मैच होंगे। कराची को मेरे ख़्याल में 2 या 3 मैच दिए गए हैं क्योंकि पता है आपको कि कराची की आवाम ज़्यादातर पीएसएल में नहीं आती है। पीएसएल देखना पसंद नहीं करती, पसंद तो करती है मेरे ख़्याल में पिछले साल जो हुआ था आपको पता होगा कि इज़राइली ब्रांड्स को सपोर्ट किया जा रहा था पीएसएल में केएफसी वग़ैरह को, मैकडॉनल्ड्स को, तो उनका लोगो पेप्सी वग़ैरह उनका लोगो लगाया जा रहा था पीएसएल में तो कराची की आवाम ने बायकॉट किया हुआ था पीएसएल से, तो शायद इस बार भी कराची की आवाम जो है वो बायकॉट करे और ये अच्छी बात है बायकॉट करना वैसे तो। लाहौर का स्टेडियम तो हमेशा फुल रहता है, रावलपिंडी में भी आवाम आती है और फैसलाबाद में भी आवाम आती है और पेशावर में ज़ाहिर-सी बात है, ये पहला पीएसएल है जो पेशावर में भी रखा गया है, पेशावर स्टेडियम्स में भी मैच होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी हमारे पठान भाई जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने तो ज़रूर आएँगे और पेशावर ज़ल्मी के ही मैच रखे गए हैं मेरे ख्याल में पेशावर में। और पेशावर ज़ल्मी स्टेडियम्स को अच्छी बात है कि पेशावर में भी मैच रखे गए हैं और कराची को सिर्फ़ 2 या 3 मैच दिए गए हैं। कराची को मतलब एक फ़ॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है वरना कराची को ये मैच भी नहीं देने चाहिए थे। क्योंकि आवाम तो आती नहीं है। वैसे कराची अ, आवाम जो आती है, स्टेडियम तो बहुत बड़ा है, स्टेडियम को रेनोवेशन भी करवाया है इन्होंने। लाहौर स्टेडियम भी रेनोवेट हुआ है और कराची स्टेडियम्स में असल में बात ये है कि पहले जो बात थी ना, सामने की तरफ जो है ना वो जालियाँ लगी हुई थी और वो जालियाँ ऐसी लगी हुई थी कि छोटे-छोटे सुराख थे उनके अंदर। छोटे-छोटे सुराख थे उनके अंदर, तभी लोगों को देखना मैच पसंद नहीं कर मतलब अच्छा नहीं लगता था देखना मैच उनको। मतलब बिल्कुल कुछ भी नज़र ही नहीं आता था। तो अभी भी अवाम है ना, तो उस हिसाब से उस टाइम से अवाम नहीं आ रही। तो रेनोवेट तो आपने अभी करवाया है ना, अब अवाम को तो वापसी लाओ ना। कराची में आपने काम नहीं किया है, लाहौर में आपने काम किया है, रावलपिंडी में आपने काम किया है, कराची की अवाम पर आपने काम ही नहीं किया। यहाँ पर पूरे कराची में पीएसएल का नामो-निशान ही नहीं है। माना कि कराची हलचल वाला मुल्क है का शहर है, यहाँ पर ज़्यादातर बिज़नेसमैन रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो काम-काज वाले ही बंदे रहते हैं। लेकिन यार पीएसएल का काम आपको यहाँ पर जो है वो प्रमोशन यहाँ पर करनी पड़ती है कराची में। कराची में आप प्रमोशन करोगे
तो कराची की अवाम स्टेडियम्स में आएगी ना। स्टेडियम्स में आज भी अवाम आती है। सबसे पहले अगर आप देखो ना, जब भी कराची में मैच होता है, लाहौर में मैच होता है, सबसे बड़ी वजह ये होती है, जब आप टिकट्स ऑनलाइन बुक करते हो ना, तो टिकट्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलती। सीटें फुल हो चुकी होती हैं। और अगर ग्राउंड में मैच शुरू हो जाए, आप अगर आपके घर पे टीवी पे देखोगे ना, तो पूरा ग्राउंड खाली होगा। कहाँ गई भाई अवाम? किधर गई अवाम? वेबसाइट में मसला है या फिर आप में मसला है, कुछ इन छोटी-छोटी चीज़ों को आपको सही करना है, तभी पीएसएल में अवाम आएगी। अब तो हैदराबाद की टीम भी आ गई है। हैदराबाद के जो मैचेज़ हैं, ज़्यादातर कराची में ही रखे गए हैं, क्योंकि कराची, सिंध, मतलब कि एक ही बात है, कराची और हैदराबाद और सिंध में ही रखे गए हैं मैच। कराची में ही रखे गए हैं मैच, हैदराबाद के भी ज़्यादातर, वरना हैदराबाद के और भी मैच हैं बाकी स्टेडियम्स में। और जो फाइनल का वेन्यू है, और फाइनल जो है वो लाहौर में उसका वेन्यू रखा गया है। पीएसएल जो है वो 26 मार्च से शुरू होगी और 10 मई को पीएसएल का फाइनल है, 10 मई को पीएसएल का इख्तिताम होगा। तो अगर वर्ल्ड कप की बात करें, तो वर्ल्ड कप जो है मतलब इख्तिताम पे पहुँच चुका है, अब सिर्फ़ रहती है वर्ल्ड कप की फाइनल। आज था मेरे ख़्याल में इंग्लैंड और इंडिया का सेमीफ़ाइनल नंबर 2, जिसके हवाले से मैंने वीडियो भी पोस्ट की थी। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। इंग्लैंड वेल प्लेयड इंग्लैंड, ज़ाहिर-सी बात है इंग्लैंड हार गया और इंडिया फाइनल में क्वालीफ़ाई कर गया। तो अब मैच होगा इंडिया और न्यूज़ीलैंड का फाइनल वर्ल्ड कप का। तो इंडिया, क्या लगता है आपको, जीत जाएगा? जीतना न्यूज़ीलैंड को चाहिए। फाइनल है न्यूज़ीलैंड का और इंडिया का। ग्राउंड भी इंडिया का है अहमदाबाद। खुद इंडिया फाइनल में है। न्यूज़ीलैंड को दिखाना होगा, अवाम को चुप कराना होगा। अगर आप न्यूज़ीलैंड और इंडिया के मैचों का कंपैरिज़न करें ना, तो ज़्यादातर मैचें न्यूज़ीलैंड जीता हुआ है। न्यूज़ीलैंड अपनी फील्डिंग की वजह से, अपनी बैटिंग, बॉलिंग की वजह से हमेशा जीता हुआ आता है इंडिया से, ज़्यादातर फील्डिंग की वजह से। अगर आप माज़ी में देखें तो न्यूज़ीलैंड इंडिया से ही ज़्यादा मैच जीता हुआ है। और इंडिया, जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में मशहूर है कि न्यूज़ीलैंड को पाकिस्तान आसानी से हरा देता है, तो वही इंडिया में मशहूर है कि न्यूज़ीलैंड इंडिया को आसानी से हरा देता है। बड़े मैचों की टीम है न्यूज़ीलैंड। ऑब्वियसली इंडिया भी बड़ी मैचों की टीम है, लेकिन न्यूज़ीलैंड आपको बड़ी मैचों में ज़बरदस्त फील्डिंग, ज़बरदस्त बॉलिंग करता हुआ नज़र आता है। तो इसका फैसला तो कल होगा, हमारी कल वीडियो भी आएगी फाइनल के बाद। नहीं, कल नहीं है मेरे ख़्याल में, 7 तारीख़ है कल, परसों होगा 8 मार्च को द ग्रैंड फाइनल वर्ल्ड कप का। तो ये थी वर्ल्ड कप की बातें और पीएसएल की बातें। पीएसएल हो रहा है 26 मार्च से शुरू और 10 मई को पीएसएल का इख्तिताम होगा। ये शेड्यूल मैं आपको स्क्रीन पर दिखाया था। अगर आपको शेड्यूल चाहिए पूरा, तो कमेंट में शेड्यूल लिख दीजिएगा, तो मैं आपको शेड्यूल भेज दूँगा। शुक्रिया।